In this year 2025, lot of clients came to me. जैसे ये साल मंगल का है, बहुत सारे ब्रेकऑफ्स हो रहे हैं और होंगे आगे जाके भी. Harmonized relations are going to break in this year. A person who is pregnant. Okay. And the soul entered her womb from the universe. आप देखो हमारे भारत के साधु संत सब इतने यंग. मोदी को देखो ना, he looks young है ना, dashing. एक पर्सनालिटी लगती है, वो वही कॉस्मिक एनर्जी. तो मेरे पास एक क्लाइंट कनेक्ट हुई थी, तो उसने बोला कि उसको 4-5 जन ने रेप करके ऐसे फेंक दिया. आप उन चारों के लिए कुछ करो. आई डोंट नो आगे उन चारों का क्या, वो उन्होंने नाम के साथ बोला है मुझे. एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट. जस्ट थिंक ना, एक स्पिरिट जो इतने एंगर और रिवेंज में फीमेल. और उन्होंने ये भी बोला है कि अपनी बॉडी अभी भी वो बॉडी ऐसी ही पड़ी. तो जैसे आजकल टीवी पे ये रेमेडी वो रेमेडी, उसको लेके उतना ये करो वो करो, फेंको, ऐसा वैसा, क्या 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 आता रहता है. सभी लोगों ने एक मेन मॉडल बना के चला है, लेकिन कुछ कुछ ही ऐसे रियल पर्सन हैं जो सच में रेकी से हील कर सकते हैं. क्योंकि जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने. क्या रेकी सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, या सच में यह एक चमत्कारी तरीके से हमारी सोल को और हमारे शरीर को हील करती है? और क्या सच में आत्माओं से बात करना संभव है? इसके अलावा आए दिन हम जो रेमेडीज देखते आ रहे हैं, वो हमारे जीवन में कितना काम करती है? इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाने वाले हैं, और आज की वीडियो में आपको विश्वास दिलाता हूं फायदेमंद होने वाली है. देखोगे पूरी वीडियो तो आपको यह नहीं लगेगा कि मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी हमारी पॉडकास्ट चलेगी, आज नो लिमिट है क्योंकि लिमिटलेस है. आपको यह विश्वास मैं जरूर दिलाता हूं, वीडियो देखने के बाद आपको अपने जीवन में परिवर्तन जरूर मिलेगा. और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, ममता मैम, और रेकी एक्सपर्ट. वेलकम टू लिमिटलेस टॉक मैम. कैसे हैं? या फाइन. पहले तो बताइए सफर कैसा रहा आपका? फाइन. बहुत इजी था, कोई डिफिकल्टीज नहीं. क्योंकि प्लेन में दिस वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज सडन. मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए भी डिफरेंट होने वाली है. अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए. स्पिरिचुअल मेरी नीश स्पिरिचुअल ही रहती है हमेशा. तो रेकी के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे आज, और इसके अलावा कुछ सरप्राइज टॉपिक है हमारे ऑडियंस के लिए. तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैम, एक तो आपने मुझे ये बताया आप PhD होल्डर भी हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस काम को अगर हम कर रहे हो आप उतने अच्छे तरीके से उसमें आपने स्टडी किया है, तो मज़ा आने वाला है आज. आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हो, लेकिन मेरी ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप मेरी ऑडियंस के लिए अपना थोड़ा सा बताएं अपने बारे में. मैं डॉक्टर ममता यादव फ्रॉम गिरिराज होलिस्टिक हीलिंग फ्रॉम मुंबई, एंड आई स्टे इन दादर. पास्ट 18 to 20 years मैंने रेकी, कॉन्स्टलेशंस, पास्ट लाइफ, हिप्नोथेरेपी, टैरो रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू प्रिडिक्ट एवरी टाइम. हम लोग प्रिडिक्शन देते हैं, लेकिन जब प्रिडिक्शन सुनते हो, गुड और बैड जो भी है आपका, तो सामने वाले को जहाँ पे आप लोग जाते हैं, दे शुड हील द थिंग. एक तो वी नो एवरीथिंग दैट वी आर इनटू डिफिकल्टीज. आप जा रहे हो, आप वही सुन के आ रहे हो जी. सामने वाले के मुंह से. बिग पॉइंट. हाँ. एंड सुनने के बाद जो चीजें आपको पता है वही आप सुनोगे इन डिफरेंट वर्ड्स, इन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल. जी. या जो भी एस्ट्रोलॉजर या जो भी प्रिडिक्टर है, आप जाते हो तो. बट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज है, जो आपको बता रहा है, कैन द पर्सन हील इट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्रायोरिटी है, दुख तो सभी को आता है, प्रॉब्लम्स एवरीबडी हैज, बट मैं ये बोलूँगी एवरी प्रॉब्लम हैज द सोल्यूशन. और हमारे यहाँ पे आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग्स. सो रेकी हीलिंग क्या करता है कि आपको आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स, जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी लाइफ में पेन है, सॉरो है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी है, एनी सिचुएशन, उस सिचुएशन की फ्रीक्वेंसी को 0 तक लेके आता है.
So this is Reiki energy and this is cosmic energy. ब्रह्मांड की ऊर्जा है. इस ऊर्जा से हम खुद के माइंड, सोल, बॉडी को हील करते हैं. मतलब इंटरनली भी रेकी से हील किया जा सकता है? या इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, बोथ. और मैम ये थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि रेकी की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इस बारे में भी बता दीजिए. अच्छा, रेकी जैसे रे एंड की, दीज वर्ड्स मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी. तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो धरती में आने का एक समय होता है. वही ऊर्जा के ऊपर हमारी फायर, जो इंसान का पंच तत्व से बना बॉडी होता है, उसमें जो अग्नि, जो फायर होती है जिससे आप जिंदा हो, उसको पेट्रोल तो लगेगा ना. उस दिया को पेट्रोल लगेगा. ये वो पेट्रोल है. अगर आप में वो कॉस्मिक एनर्जीज, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा अगर आप में है, भरपूर भरे है, आपके हर एक चक्रा में एक्टिवेटेड है, तो आपका ऑरा बनेगा. और जब आपका ऑरा बनेगा, योर लाइफ इज वेरी स्मूथ. व्हाट यू थिंक यू क्रिएट. बहुत सारे लोग हैं वो रिसीव नहीं कर पाते. ब्रह्मांड की ऊर्जा धरती में आने का एक समय होता है एंड दैट इज ब्रह्म मुहूर्त, 90 मिनट्स बिफोर द सनराइज. उस वक्त तो हम लोग सोए रहते हैं. सो यू डोंट रिसीव दैट. तो यही ऊर्जा खुद में आप इन एनी टाइम, इन एनी मोमेंट आप ले सकते हो और खुद को हील कर सकते हो, आपके परिवार को हील कर सकते हो, आपके परिजनों को हील कर सकते हो. सो दिस इज द एनर्जी दैट heals you and your family around you. तो ये तो मुझे लगता है कि अच्छा, एक मेरा इसमें ये सवाल है मैम, अभी तक हमारी जो ऑडियंस है वो ये समझने की कोशिश कर रही होगी कि रेकी के द्वारा फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ है, क्योंकि आज तक देखो मानसिक तनाव कितना है, मेंटल स्ट्रेस, हर एज ग्रुप के इंसान को मेंटल स्ट्रेस है. क्या रेकी से, क्योंकि बाकी बीमारियां तो मैम मान लो कोई दवाई खा ली या कुछ कर लिया या कुछ ना कुछ तरीके से वो ठीक हो जाती, लेकिन मेंटल बीमारी आती कहाँ से है? When you carry something from past or in present into trauma. चीजें जब आप सबकॉन्शियस माइंड में पकड़ के रखते हो, वो जो पकड़ के नेगेटिव चीज रखते हो, जैसे स्टैगन वाटर रहता है, स्टोर्ड वाटर रहता है. एक बाउल में आप वाटर रखो, डोंट सी इनटू दैट. सालों साल रखो, क्या होने वाला है? वो काला पड़ के कीड़े पड़ेंगे. So the things that you are carrying into your mind, soul and body, जो आप सबकॉन्शियस में रखते हो, वही आपके बॉडी को डिजीज में कन्वर्ट करता है. वही जो आपने कैरी किया है उसको ही डिजीज फॉर्म में अपने बॉडी को मिलता है. और रेकी के थ्रू मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो चीजें पूरी वॉश आउट एंड क्लीन. व्हेन इफ यू आर इन कॉस्मिक एनर्जीज यू विल नेवर थिंक ऑल दोस थिंग्स. आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा. कुछ भी होगा तो इंस्टेंटली हील होता है. इंस्टेंटली आपको फील होने लगा, शिफ्ट योर एनर्जीज, यू आर अगेन एक्टिवेटेड विद कॉस्मिक एनर्जीज. ऐसा मतलब जैसे कोई अगर आपसे कंसल्टेशन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दिक्कत किसी को है तो जी ठीक है, इसे 1-1.5 महीना लगेगा, 2 साल लगेंगे, आप इंस्टेंट. डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग. कितने सालों से आप ब्लॉक्ड हो. अगर आपके सब चक्रास ब्लॉक्ड है, कब से है, दैट कम्स इनटू प्रिडिक्शन. जब मैं कोई भी क्लाइंट लेती हूँ तो फर्स्ट आई टेक कंसल्टेशन. कंसल्टेशन लेके बेस कॉज को समझना है, कितना ब्लॉकेजेस है समझना है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनके बेस कॉज को जाके कितने ब्लॉकेजेस द पर्सन इज कैरिंग, उसके ऊपर ये हीलिंग होता है. ये कितना समय लगेगा. अदरवाइज 21 days आर इनफ टू हील अ पर्सन. आपको अपने चक्रास को हील करना है या फिर आपको सिर्फ चक्रास हील करना है और क्लीन करना है, 21 days आर मोर. किसी को 1-2 हीलिंग में फर्क आ जाता है. बट हु आर इनटू डीप नेगेटिव एनर्जीज, देन इट टेक्स टाइम, 43 days, 90 days. मतलब किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जो मानसिक तनाव चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वो जो नॉर्मल है वो मतलब इस डेज में ठीक. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रेकी है ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन मतलब हिस्ट्री क्या है बेसिकली. या सो जैसे मैंने बताया कि इट इज अ कॉस्मिक एनर्जी. सो बहुत साल पहले मिस्टर मिकाओ ओसवी, ही वॉज अ लेक्चरर इन जापान and he was a Bible lecturer. When he was teaching,
ही केम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ हस्त थेरेपी, दैट इज कैसे खुद की ऊर्जा से दूसरों को हील कर सकते हैं. सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग दैट, एंड व्हेन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, स्टूडेंट्स ने उनको डीपली लेके गए, बट ही डिडंट न्यू द डीप नॉलेज अबाउट दैट. उनको सिर्फ इतना नॉलेज था कि ये ऐसा ऐसा कुछ थेरेपी है जिससे हम एक दूसरे को हील कर सकते हैं. एंड व्हेन ही गॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट, व्हेन द पीपल स्टार्टेड, स्टूडेंट्स स्टार्टेड आस्किंग हिम द क्वेश्चन, देन ही स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट थिंग. सो डिफरेंट कंट्रीज में जाके हर एक कंट्री का नॉलेज उन्होंने लिया कॉस्मिक एनर्जीज या हस्त थेरेपी के ऊपर. ही केम टू इंडिया एंड उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ पाई. सो इन द पीरियड ऑफ बुद्धिज्म, जब बुद्धा जब प्रचार के लिए जाते थे अपने फॉलोअर्स के साथ, तो ये सालों साल जब ये लोग प्रचार करते थे, एक दूसरे को यही ऊर्जा से हील करते थे. सो इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ कोर्स ऑफ 21 days, एंड ये 21 days की कोर्स में वो पूरा उन्होंने जाना. एंड ही वेंट बैक टू जापान. उन्होंने खुद में ये कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिवेट की, खुद में वो कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिवेट होने के बाद उनको सिम्बॉल्स भी मिले. ही गॉट सिम्बॉल्स, 4 symbols, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ही स्टार्टेड अगेन स्प्रेडिंग दीज थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट केम बैक. मतलब सेम चीज़ हमारी इंडिया से बाहर गई, उसको अपग्रेड करके एक्टिवेट करके फिर वापस इंडिया में, आई थिंक सो इट केम इन एंड ऑफ द 60s and 70s. 70s में आया, 1970. So this was in the form of Reiki, these cosmic energy workout, हस्त थेरेपी को वापस इंडिया में चालू हो गया. And now it is more. Many of the countries outside, they use Reiki. वो लोग Reiki यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशन से पहले. डॉक्टर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज, डॉक्टर्स यूज Reiki to heal the clients, heal the patients first, and then they take them to operation. क्या बात है, it's a big तो point. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ना. आप अगर नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर रहे हो, वो एनर्जी शिफ्ट करेंगे, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं ऑपरेशन करने, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. और हमारे भारत में थोड़ा सा मेडिकल टर्म को और अलग अलग देखा जाता है, और फॉरेन में देखो, वेस्टर्न में रेकी को बिफोर ऑपरेशन, एंड कितना बहुत बड़ी बात है ये. बहुत क्लाइंट्स आते हैं. अभी जैसे हेल्थ इश्यूज पे मैंने पैंडेमिक में बहुत सारे, यू कैन सी इन टू माई यूट्यूब, कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और शी वॉज ऑन वेंटिलेटर, आई थिंक सो शी हैड कोरोना पीरियड, तो उनको वो हुआ था, एंड शी वॉज वेरी सीरियस. और उसको किसी ने, मेरी एक क्लाइंट ने बताया था, and her husband came to me, her daughter, but they didn't came to my place. They connected me. Okay, and when they showed the photo and they took consultation, we started healing. 21 days के अंदर वो ठीक हुई है. एंड उन्होंने, जिस औरत के लिए हमने हीलिंग किया था पैंडेमिक में, उन्होंने खुद वीडियो दिया है मुझे. ओके सब. और मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो रेकी को हमने समझ लिया अभी तक, और कितनी पावरफुल है रेकी, और इम्पैक्ट, इसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं, ये हमने समझा. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक और किस किस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कि रेकी को यूज करके इंसान को हील किया जाता है, और इवन अंदर सोल को भी हील किया जाता है. सो मेनी टाइम्स आई हैव डिवोर्स केसेस. ओके. रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, और प्लीज हेल्प मी, आई वॉन्ट टू कनेक्ट द पार्टनर अगेन. उसको, सो डिवोर्स केसेस हैव सॉल्व्ड अ लॉट. रेकी हेल्प्स इन डिवोर्स, रिलेशनशिप, ब्रेक ऑफ्स. इन चीज़ों को हार्मोनाइज करने के लिए रेकी का बहुत बड़ा योगदान है. और आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो रिलेशनशिप को लेके है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक, इस चक्र को हील करके आपके रिलेशंस को हार्मोनाइज करता है रेकी. Okay. So many cases you can see on my YouTube कि relationship we have solved by Reiki, we have healed by Reiki. Okay. Relationship हमने किया. बहुत सारे लोग आते हैं extra marital affairs. So बहुत आजकल तो बहुत सारे clients in this year 2025, lot of clients came to me. जैसे ये साल मंगल का है, बहुत सारे ब्रेकऑफ्स हो रहे हैं और होंगे आगे जाके भी.
So many of the harmonized relations are going to break in this year. So you should heal your relationship. थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अब बढ़ावा दे के उसको बड़ा मत कीजिए. 101% ये मंगल का साल है, आपको नेगेटिविटी देगा ही देगा, रिलेशनशिप ब्रेक करेगा ही. सो लॉट ऑफ डिवोर्सेस आर देयर इन दिस ईयर. यू शुड हील योरसेल्फ विथ रेकी. बहुत केसेस आया है डिवोर्स के, एंड वी आर ऑन दैट. पूरा वर्कआउट चालू है उसका. अगर कोई कपल्स अभी तो जस्ट 3 महीना हुआ है, बट रेकी के मेरे पास एटलीस्ट मोर देन 50 केसेस आ गए. अब जैसे आपने रिलेशनशिप की बात की, मान लो 2 कपल्स हैं, अभी सब कुछ ठीक है, वो प्री हीलिंग भी कर सकते हैं अपनी? ऑफ कोर्स दे शुड डू. वैसे भी इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा. इफ यू आर एक्टिवेटिंग योर हार्ट चक्र विथ कॉस्मिक एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके ऑफिस में कलीग्स के साथ, हर एक रिलेशन हार्मोनाइज्ड हो जाएगा. कोई चीज ऐसी है कि कोई बंदा आपका सुन नहीं रहा है, यू कैन हील योर हार्ट चक्र. 101% ही विल अट्रैक्ट यू. दिस विल हेल्प. आप अफर्मेटिव डालिए और एक्टिवेट कीजिए. जब हम लोग कॉस्मिक एनर्जीज लेते हैं, नाउ एग्जाम्पल रेकी लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज लेते हैं, हमारे पंचतत्व की बॉडी में चक्रास होते हैं. जी जी. So total 114 chakras are there, and 7 are the main chakras. That is Sahasrara chakra, third eye, throat chakra, heart chakra, solar plexus, and solar plexus, sacral and root chakra. तो हर एक चक्र का एक महत्व होता है. So अगर ये चक्र पूरा कॉस्मिक एनर्जी से भरे होंगे, तो वो चीज़ों का मतलब जो चक्र जहाँ पे जो ग्लैंड्स है, वहाँ का फिजिकल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और रिलेटेड कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर रहेगा उसका, वो चीज़ों का भी आपको डिफिकल्टीज या ऑब्स्टैकल्स या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. जैसे थर्ड आई है, अगर आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है, यू विल बी कंफ्यूज्ड ऑलवेज. आपको कोई डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप ले नहीं पाओगे, हर एक ही चीज़ में स्टक रहोगे. एंड इफ इट इज़ एक्टिवेटेड, यू आर वेरी अवेयर, वेरी एक्टिव, वेरी इंट्यूटिव. पहले ही आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं. बहुत स्ट्रांग बढ़ेंगे आपके, एंड यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स. अवेयरनेस बहुत पावरफुल रहेगा, पावर आपकी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी. आप जो नहीं होने वाला है वो भी आप करके दिखाओगे. अगर थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो आपको थायराइड, हार्ट, थर्ड आई ब्लॉक्ड है तो आपके आँखों के इश्यूज, ईयर के इश्यूज, सो वो एरिया इफेक्ट करता है. थ्रोट चक्र का थायराइड होगा या कुछ, अगर इफ इट इज ब्लॉक्ड. एंड इफ इट इज एक्टिव, थ्रोट चक्र जिसका एक्टिवेट है वो मार्केटिंग फील्ड में ही रॉक्स. कॉर्पोरेट लेवल में बहुत सारे लोग होते हैं मार्केटिंग, जो मार्केटिंग फील्ड में है, तो उनके 101% थ्रोट चक्र एक्टिवेट रहेगा, तभी तो वो कर पाएंगे. एंड इफ एनीबडीज थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड, तो उसकी नेगेटिविटी भी बहुत है कि इंसान बोल नहीं पाता है अपना दुख दर्द. कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आप सहते रहोगे, एंड यही चीज आपको बाद में ट्रॉमा हो जाएगी, और इट टर्न्स टू डिजीज, लॉन्ग टर्म बिग डिजीज आप कैरी करोगे. सो मोस्टली एक्टिवेट योर थ्रोट चक्र सो दैट आगे की चीजें ना हो. फिर आप आते हो हार्ट चक्र के ऊपर. इफ योर हार्ट चक्र इज एक्टिवेटेड विथ कॉस्मिक एनर्जीज, तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज नहीं रहेंगे. फिर सबके साथ, नॉट ओनली पार्टनर बट योर पेरेंट्स, योर ऑफिस कलीग्स एंड ऑल, जहाँ भी आप जाओगे हार्मोनाइज रिलेशन रहेंगे आपके. एंड अगर वो ब्लॉक्ड रहेगा तो हार्ट इश्यूज रहेंगे नेचुरली, जो भी उस सराउंडेड रहेगा वो चीज़ों का आपको डिफिकल्टीज फेस करोगे. So now we'll come to solar plexus. Solar plexus is a power symbol, money power, prosperity. अगर solar plexus आपके blocked है तो आपको money issues रहेंगे, आपका business नहीं grow कर पाएगा, आपको job issues रहेंगे, आपका power down रहेगा, depress रहोगे आप. कोई भी चीज, confidence level एकदम zero हो जाता है if solar plexus is blocked. Okay. So it should be activated because वहाँ से ही पैसा आता है. ओके, देन वी गो टू सैक्रल. अगर सैक्रल ब्लॉक रहेगा, आप डिप्रेस रहोगे, एंजाइटी, फियर फैक्टर बहुत बढ़ेगा, आप घूमना फिरना नहीं पसंद करोगे. मोस्टली व्हेन अ पर्सन
इज इन ब्लैक एनर्जीज, ब्लैक मैजिक में हो तो आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड रहेगा, लोअर चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं। और जब सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है तो आपको कुछ करने का दिल नहीं करेगा, आप सिर्फ पड़े रहोगे, दिल ही नहीं करेगा, कल कल कल, वो कल कभी आएगा नहीं। यू विल फील लेजी, स्टक्ड, ब्लॉक्ड, आप करोगे ही नहीं कुछ। एंड यू आर, जब आपके ये सोलर प्लेक्सस ब्लॉक रहेगा तो 101% रूट चक्र भी ब्लॉक रहेगा। और जब रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो आपको हेल्थ इश्यूज भी धीरे धीरे चालू हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर आपको जैसे डीप एंजाइटी हो जाती है, अटैक्स आना चालू हो जाता है, हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ेंगे। एंड इफ दिस इज एक्टिवेटेड तो आपकी पावर, आप जैसे आपने अभी बताया 24 घंटा आप एक्टिवेटेड रहोगे, काम करते रहोगे। सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल मैं दूँ तो पीएम मोदी का दूंगी कि क्या ऑरा है ना, उनका ऑरा 23 किलोमीटर्स ब्राइट है। ही इज इनटू मेडिटेशन, ही इज इनटू एवरीथिंग, 24 घंटे काम करते हैं। तो इतनी ऊर्जा ये एज में तो नेचुरली थोड़ी ये हो जाती है। कंटिन्यूस कनेक्टेड रहो, सबको टाइम दो। आज हम लोग 2 जन को मिलते हैं, हम ड्रेन हो जाते हैं, वी नीड रेस्ट। बट कंटिन्यूस सवेरे से जो बंदा चालू है वो चालू है। दिस इज द फायर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी जो आपको एक्टिवेट करके रखता है। जितना आप आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिवेट करते हो, भरते हो, और ऐसे सब चक्रास भर के अगर वो ओरा ओवरफ्लो होता है, आपका ऑरा बनता है, then what you think you create. When you are into cosmic energies, what you think you create. That's all. बहुत डीप है। अगर समझे इंसान तो वो रेकी से अपना लाइफ चेंज कर सकता है। आप मेरा एग्जांपल दीजिए। मैं जब फर्स्ट आई डिडंट हैड एनीथिंग, सो आज रेकी से जो भी सोचूं, अभी इतने खुद के घर में प्रॉब्लम्स थे, मतलब मनी इश्यूज या मनी ब्लॉकेजेस या नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, सब मैंने देखे एंड आई डोंट रिमेम्बर नाउ एनीथिंग। ऐसा है, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। अब अगर मुझे कोई चीज पूछोगे ना तो उस समय का मुझे कुछ याद नहीं, आई डोंट कीप ऑल्सो इन माई माइंड। और ये सबसे मुश्किल काम है नॉर्मल इंसान के लिए। हाँ, जो रख के, मैंने जैसे बताया कि जो रख के चलता है, दैट टर्न्स इनटू, जो वही ट्रॉमा आपको ट्रिगर करता है डिजीज में। आप आपके बॉडी को डिजीज दे रहे हो। इफ यू कीप सच थिंग्स, ऐसे चीजों को आप दिमाग में रखोगे तो वो क्या करेगा, आपके चक्रास में एंटर होके आपके बॉडी में सेलुलर लेवल में जाके वो कैंसर क्रिएट करता है। ऐसा है, जो डोंट कीप, लेट गो करो, कनेक्ट, आपके जो कॉर्ड्स हैं डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़ो। मान लो फॉर एग्जांपल किसी का नया नया ब्रेकअप हुआ है, वो लड़का है या लड़की है, वो उस ट्रॉमा से, सिर्फ उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। रीकी की मदद से वो किस 100% मैंने देखे हैं। मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, मेरा ब्रेकअप हुआ है एंड आई वांट हिम बैक इन एनी कॉस्ट, आपको कितना पैसा चाहिए, ये वो सब, और रोना धोना, इतना कंटिन्यूस रोना कि एक तो जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, कंटिन्यूस रोते रहते हैं। तो होने के बाद बिकॉज दे आर इनटू डिप्रेशन ऑफ रिलेशन। जो जेन्यूनली प्यार करता है, रिलेशनशिप में जेन्यूनली सीरियस है, वही रोएगा, वही आएगा, सामने वाला तो आएगा नहीं। सो व्हेन दे कम, दे क्राई, फिर सब होने के बाद वो जब बोलते हैं, अपनी चीजें होती है, व्हेन आई स्टार्ट हीलिंग इन बिटवीन 20 days, जो पहला दिन जो बंदा आता है वो 21st डे को चेंज। ऐसे मैंने केसेस देखे जो फर्स्ट डे को आके बोलते हैं मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, 21st डे को आई डोंट वांट। मेरे पास क्लाइंट्स आए कि आई डोंट वांट हिम, बिकॉज दे चेंज है, उनका ऑरा चेंज होता है, उनका दे चेंज द एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज शिफ्ट हो जाती है। मेरे यूट्यूब पे आप देखो, एक केस भी है डिवोर्स का, तो 1 महीने के अंदर उसको रिजल्ट था डिवोर्स का, मतलब कोर्ट से, एंड उसको कहीं से मेरा नंबर मिला एंड शी केम, आई थिंक सो 18 का केस है, 2018 की बात है, एंड शी केम टू मी एंड आई डोंट वांट डिवोर्स। उसको माँ बाप भी नहीं थे, बहुत रो रही थी, एंड आई वांट हिम बैक। मैं कहा जो ऐसे बहुत डीपली वो प्यार,
तो सवेरे 8 बजे आके मेरे घर के बाहर लाइन लगा के बैठती थी। आई वाज फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। एंड फिर उनका हीलिंग किया, आई थिंक सो 25 डेज हुए, 21 या 25 डेज। उसने एक डेट बोला था, उसके एक दिन पहले वो बंदा वो जहाँ पे रहती थी उसके घर के नीचे आके चिल्ला चिल्ला के कल डिवोर्स नहीं लेने का ऐसे चिल्ला रहा था, वी विल नॉट टेक डिवोर्स टुमारो। एंड शी वाज, आई थिंक शी वाज क्रिश्चियन। तो घर के नीचे आके चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहा था कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मत दे डिवोर्स। लेकिन तब तक वो हील हो चुकी थी, शी गेव हर डिवोर्स। उसने डिवोर्स दे दिया उसको। उसके बाद भी ये डेली उसके घर के नीचे आके बारिश में रुकने का ऐसा वैसा ऐसे कंटिन्यूस 1.5 महीना चालू हो गया। अगेन दे गॉट मैरिड, अगेन दे गॉट मैरिड। तो ये रिजल्ट्स है जो कि ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग यू 80% इज हीलिंग एंड 20% इज योर कर्मास। कर्मास कभी आप ऐसे नहीं हील कर सकते बिकॉज यू हैव रॉन्ग कर्मास इन योर लाइफ, बैड कर्मास इन योर लाइफ। आप खुद ही झेलोगे उसको। हर वक्त कर्मास वापस आपको मिलते ही मिलते। सिर्फ इम्पैक्ट थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है। हील योर कर्मास। कर्मा हीलिंग का भी एक प्रोसेस होता है, हिस्ट्री लेवल, कोर लेवल, सेलुलर लेवल, कार्मिक लेवल, ये हीलिंग होता है। बट इफ यू आर कंटिन्यूसली डूइंग द सेम थिंग, बहुत बुरे कर्मास हैं, 20% तो इफेक्ट होता ही होता है उसका। मान लो किसी के ना पिछले जन्म के ऐसा सुनने में लगा उन्हें कि बहुत बुरे कर्मास रहे हैं, लेकिन इस जन्म में वो उन कर्मास को ठीक करना चाहती है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आपके पिछले जन्म का कर्मा आप इस जन्म में सॉल्व कर रहे हैं। नो, यू कैन सी कि मेनी 100 of years यू आर लिविंग योर लाइफ, और 100 साल पहले वाला जन्म में जो कर्म है वो आप ये जन्म में फिर हील कर रहे हो खुद का। सो इट मेक्स डिफरेंस। लास्ट लाइफ will you will heal the last life karmas. Now it's not that way. Okay. और nowadays तो बहुत clearly ऐसा है कि what you give you get back 8 times. ये मैंने देखा है। इसके लिए कोई दूसरा जन्म की जरूरत ही नहीं है। You are facing now at this moment. ये कलयुग है। ये द्वापर या त्रेता युग नहीं है कि आप 100 साल पहले वाले कर्म भुगत रहे हो, आप यहीं पे भुगत के जाओगे। पर वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? वो इसी लाइफ लोग देखते हैं कुछ है कोई जन्म में कुछ को। व्हेन यू आर रिपीटेडली हैविंग द सेम प्रॉब्लम इन योर लाइफ, सो हील द सेम प्रॉब्लम रिपीटली। जैसे एक का बार बार डिवोर्स हो रहा है, बार बार रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे, देन दैट इज रिलेटेड टू योर पास्ट कर्मा, सो हील इट। वो प्रोसेस होता है। उस तरीके से आप बेस कॉज को समझो और उस तरीके से हील करो। क्लियर वेरी क्लियर। आई विल टेल यू, इफ यू आर इनटू कॉस्मिक एनर्जीज, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, आपके बैड कर्मस होंगे भी नहीं, होंगे भी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग दैट वे। बड़ी बात है, बहुत रेयर जाओगे आप। अगर इस लाइन में नेचुरली है तो हाँ, तो व्हाइट लाइट एनर्जी, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं भी जाओ, व्हाइट लाइट एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा से। यहाँ पे कोई कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। तो आप कोई भी जात ले लो, कोई भी धर्म ले लो, यू आर खुद आपकी फायर ही कॉस्मिक एनर्जी है। सो जो हमारा जो सोल होता है वो ब्रह्मांड से आया हुआ है, बराबर। उस सोल को बराबर ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है। जिस घर में वो रह रहा है, दैट इज पंच तत्व से बनी हुई हमारा ये शरीर है। इसमें अगर सोल रहता है, वो आया है ब्रह्मांड से, और वही ऊर्जा हम उसको एज अ पेट्रोल वी आर गिविंग हिम कंटिन्यूसली। इसका मतलब है सब चक्रास आपके भरे हैं, आपकी माइंड, सोल एंड बॉडी फुल्ली फिल्ड विथ कॉस्मिक एनर्जीज विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस इन योर लाइफ। वेरी सिंपल। क्लियर किया आपने बहुत अच्छे तरीके से। मेरा ये सवाल है कि रेकी किस एज ग्रुप के लोगों को हील कर सकती है या वर्क करती है उन लोगों को? हर एक स्टेज में डिफरेंट वे से रेकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज प्रेग्नेंट, ओके, and the soul entered her womb
फ्रॉम द यूनिवर्स, जी, राइट. राइट. एंड इसी को वही यूनिवर्सल एनर्जी मिलती गई कंटिन्यूसली 9 months एंड ही इज बॉर्न विथ कॉस्मिक एनर्जीज. तो वो कॉस्मिक एनर्जीज लंबे समय तक उसके पास रहती है, कंटिन्यूसली, लाइफ लॉन्ग. नहीं तो आप देख सकते हो कि बच्चा जब पैदा होता है, व्हेन इट टेक्स बर्थ, व्हेन अ बेबी टेक्स बर्थ, बहुत अलग ऊर्जा रहती है उसकी, कॉस्मिक एनर्जी से भरा होता है, बहुत अलग. जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वो एनर्जी गायब हो जाती है. जैसे जैसे वो गायब हो जाती है आपके कर्मास, आपके नेगेटिव कर्मास. एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में जितने आप नेगेटिव कर्मास करते हो, व्हेन यू ग्रो older it comes on your face. आपके कर्मास आपके चेहरे पे दिखना चालू हो जाता है इन द एज ऑफ 50. कभी कभी लोगों का बहुत पहले दिखता है, बहुत ऐसे ना क्रूर दिखना लगता है. पहले बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे जैसे एज होता है ना, इफ यू नाउअडेज इफ यू सी इन 50s 55, वो बंदा एकदम क्रूर हो जाता है. वो सब कर्म जो पूरा जर्नी उनका है ना लाइफ में, इट कम्स ऑन हिज फेस. तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो यू कैन हील दैट ऑल्सो. आप यहीं पे हील करो, स्टार्ट हीलिंग इट. आप खुद को देखो, आपको पता चलेगा आपका ऑरा क्या है. यू लुक एट योर सेल्फ इन योर मिरर एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट द कर्मास यू डिड, एंड यहीं पे हील करो ताकि आपको आगे चल के डिफिकल्टीज ना हो. सो जैसे जैसे बेबी होता है ये सब चीज़ें, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, and students come to 9th 10th, you can heal them for their studies. बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका. कॉलेज में जाओ, किसी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, they want to go to, they want visa, they want to go out for studies, they want admission in XYZ college in America and all. ये सब हीलिंग हमने किए हैं. वहाँ पे गए हैं, MS किया है, जॉब नहीं मिल रहा है, वो उस तरीके के भी हीलिंग्स किए एंड दे गॉट रिजल्ट्स इन 21 days. वीज़ा के लिए भी सेम थिंग. यू कैन गो एंड सी द यूट्यूब डिफरेंट वीडियोज़ लोग देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रिव्यू. एंड इन द सेम वे रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, यू कैन हील. जैसे मैंने बोला है, मैरिज इश्यूज, डिवोर्स इश्यूज, ये सब रेकी से सॉल्व होता है. मैं तो बोलूँगी पूरी ब्रह्मांड में जितने भी फैमिली है, हर एक मदर अपनी सबकी मदर अगर कॉस्मिक एनर्जीज की रेकी अगर सीखती है, खुद में रेकी लेती है और अपने बच्चों को, आपकी फैमिली को, बड़े लोगों को हील करती है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है. बहुत खूबसूरत. ईच एंड एवरी फीमेल फ्रॉम ईच एंड एवरी फैमिली शुड लर्न रेकी. जब रेकी ने मुझे यहाँ तक लाया है तो आपको कहाँ तक लेके जाएगा. क्या बात कही आपने. आप रेकी सिखाते भी हो कोर्सेज? या सिखाती भी हूँ, बट अगेन बिफोर लर्निंग रेकी यू शुड हील योरसेल्फ एंड देन डू रेकी. अभी आजकल ऑनलाइन अट्यूनमेंट ये वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सब फेक चालू है. सो बहुत नसीब लगता है रेकी सीखने को. कोई भी सीख नहीं पाता है, नसीब चाहिए. हील योरसेल्फ, स्टार्ट रेकी इन योरसेल्फ. कॉस्मिक एनर्जी को लेना है. और बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, वॉक करना चालू कर देते हैं, देन ऑल्सो यू रिसीव. सबसे बढ़िया कि रोज अपनी ऊर्जा शिफ्ट करो. दिन भर से हम लोग कितने जन को मिलते हैं, बराबर, एंड यू कनेक्ट योर कॉर्ड्स विद ईच अदर. एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है. ओके, तो वो कैसे हील करना है. दोनों हाथों में सॉल्ट लो, पिंक सॉल्ट. व्हेन यू गो होम इन द नाइट, टेक पिंक सॉल्ट इन योर हैंड. तो आप खुद के माइंड, सोल, बॉडी से सब नेगेटिव एनर्जीज पूरे दिन में जितने कॉर्ड्स कनेक्ट हुए सब आप ऐसे बोलो कि सब माइंड, सोल, बॉडी से सॉल्ट में जा रहा है. 21 बार बोलो और वॉश योर हैंड. आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है. ऐसे डेली करो. दैट विल हेल्प यू टू रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज. अब किसी को स्टक लग रहा है, कोई बीमार है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये चीज आप किया करो डेली 2 बार, ज्यादा है 3-4 बार करो. And if it is normal, you can do once to heal your aura, heal your chakras. उसको बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हो. ये this helps a lot. बहुत हेल्प करता है लाइफ में. व्हाइट सॉल्ट कहा ना आपने? पिंक सॉल्ट. सॉरी, पिंक सॉल्ट.
पिंक सॉल्ट से खुद को हील करो। एक हील नहीं कर पाते हो तो पिंक सॉल्ट को लो, 1 मुट्ठी लो, 2 मुट्ठी लो, उसमें एक पैकेट नेस्कॉफी या कुछ कॉफी का ये उसको पेस्ट करो, अप्लाई इट ऑन ऑल योर चक्रास, ऑल योर बॉडी, सिट फॉर 5 to 10 minutes, वॉश आउट। ये भी बहुत बढ़िया है आपके पूरे चक्रास से नेगेटिव एनर्जीज को हील करने के लिए। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स टू हील, डिफरेंट मोडालिटी, डिफरेंट रेमेडीज टू हील योर माइंड, सोल एंड बॉडी। जितना मैंने अभी तक रेकी को अभी समझा मैंने आपसे, मैं बड़ा इसमें सरप्राइज भी हूँ कि रेकी सुनने में सिर्फ 2 शब्द लगते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, जो भी इस एनर्जीज में है, वेरी क्लियरली आई टेल यू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इजीली। आपको बोलने की जरूरत नहीं। मैं कोई मंदिर में जाके कुछ नहीं मांगती, आई जस्ट टेक एनर्जीज, वहां की ऊर्जा लेना है बस। एक्टिवेट योर एनर्जीज इन अ हाई लेवल। बहुत सारे साधु संत हैं हमारे भारत के, साईं बाबा है, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई कैन से साईं बाबा, स्वामी समर्थ और डिफरेंट संत है। उन्होंने खुद में इतनी कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिवेट की कि उन्होंने हाथ लगाते ही लोग हील होते थे, और उस वक्त उनको भगवान मानते थे सब लोग। कहीं ना कहीं रेकी का एक इम्पैक्ट, इट इज फ्रॉम पास्ट, हमारे पूर्वजों से ये चला आ रहा है। बीच में लुप्त हो गया था, अभी फिर एक्टिवेट हो गया है, अभी फिर एक्टिवेट हो गया है, अभी बहुत एक्टिवेट हो गया है, अभी लोगों के घर घर जा रहा है। एंड आई फील दैट एवरीवन शुड लर्न रेकी। खुद के घर में कॉस्मिक एनर्जीज को एक्टिवेट करो, अपने दुख दर्द को भगाओ। वेरी क्लियर। मैंने शायद मैंने सुना है, मैं सही हूँ या गलत तो मुझे नहीं पता, आप ट्रू करना। रेकी में शक्तिपात का भी एक अट्यूनमेंट है। विदाउट अट्यूनमेंट यू कैन, आप शक्तिपात कहाँ से लेते हो, किससे लेते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल शक्तिपात तो ऑनलाइन भी चालू है, 3300-3500 में कहीं भी मिल रहा है। और हाउ कैन यू गेट इट? आपको ऊर्जा भी फील होनी चाहिए ना। अभी आपने बोला कि यू फील एनर्जीज। यस, आपसे बहुत ऑफ कैमरा मैंने पहले कहा, मैं ऑन कैमरा ही कह रहा हूँ। देखो, मेरा पॉडकास्ट में हमेशा स्पिरिचुअल लोग आते हैं, थोड़े तंत्र से रिलेटेड, कोई साधक आगे, कोई रेकी एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, तो सबकी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। और मैं जब बैठता हूँ तो मुझे पता लग जाता है, मेरी आंखें डिम होने भी लग जाती है बीच में, क्योंकि कई बार लोगों के साथ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। मैं थका हुआ था, मैं आया तो मैं एकदम अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी से आ गया, अगर और ऐसा फील होता है ना, मजा आ गया आज। तो वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड मजा आ रहा है आपके साथ बात करने का। भी थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या हम रेकी कॉन्सेप्ट जैसे रेकी से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि कल क्या होने वाला है। वैसे मेरे जीवन में भी ऐसे सब होते होते यहाँ तक आया। आई न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें हुई है मेरी लाइफ में। आई टोल्ड माई मदर दैट टुमारो माई डैड इज गोइंग टू एक्सपायर, और वैसे चीजें हुई है मेरी लाइफ में, ऐसे जाके आज यहाँ तक हूँ। तो ये these रेकी विल 101% चेंज योर लाइफ, ऐसा है। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग जब कोई भी कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ होता है, तो जैसे आजकल टीवी पे ये रेमेडी, वो रेमेडी, ये करो, है वो ये हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो नील लो जो कपड़े को व्हाइट करते हैं, उसको लेके उतना ये करो, वो करो, फेंको, ऐसा वैसा, क्या आता रहता है रेमेडीज। आई डोंट अंडरस्टैंड। कि मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आप में कॉस्मिक एनर्जीज भरी है तो ही रेमेडीज करो, नहीं तो कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगा। इफ यू आर ब्लॉक्ड, इफ ऑल योर चक्रास आर ब्लॉक्ड, आप ब्लॉक्ड हो और आप रेमेडी कर रहे हो, कैसे वर्क करेगा? हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन गो टू रेमेडीज। डायरेक्ट आप रेमेडीज जाओगे, फिर आपको लगेगा कि ये क्या, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं। तो ऐसा किसी का सुन के कुछ भी करना ऐसा ना होगा। हील योर सेल्फ, फिल योर सेल्फ विथ कॉस्मिक एनर्जी, और फिर आप कोई भी रेमेडी करो। रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट इन रेकी, ऐसा है। और इसी तरीके से हम लोग कॉन्स्टलेशंस भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि एक
क्लाइंट आई थी मेरे पास कि उसका रिलेशनशिप इश्यूज वो ज़्यादा आता है, तो 6 महीने से एक दूसरे से बात नहीं करते, ब्लॉक करके रखा है ये। तो ये तो रेकी का तरीका था हील करने का। नाउ इवन इन अ डिफरेंट मोड आई हील पीपल की कॉन्स्टलेशंस, मतलब जिंदा इंसान को, जिंदा जो है उसकी ऊर्जा लेना। और जैसे हस्बैंड वाइफ है, मेरे पास वाइफ आई है, हस्बैंड बात नहीं करता है 6 महीने से, जैसे मैंने बोला। तो अगर ये वाइफ आती है मेरे पास, वी डू कॉन्स्टलेशंस, वी टेक अ चैनल और उसको उसके हस्बैंड की एनर्जी लेने को बोलते हैं, और उसके मन से, हस्बैंड के मन से सब नेगेटिविटी इसको लेके हम लोग हील करते हैं। उसी तरीके से वो बंदा कूल हो जाता है, वापस आ जाता है। अंडरस्टूड व्हाट इट इज कॉन्स्टलेशंस? सो जैसे लोग बोलते हैं मरा हुआ इंसान आता है, वैसे जिंदा इंसान की ऊर्जा से भी हम लोग उसको हील कर सकते हैं। अभी मुझे आपको हील करना है, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, और आपका अगर आपकी मम्मी आई मेरे पास कि बाबा बच्चा मेरे से बात नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस आते हैं, देन आई विल टेक यू इन अ चैनल, मतलब किसी को आपकी ऊर्जा लेने को बोलूँगी और आपके मन से इनके लिए सब जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हील कर देंगे एंड कन्वर्ट इनटू अ हार्मोनाइज्ड रिलेशन। ओके। तो दिस इज अ न्यू थेरेपी। ये फॉरेन में बहुत होता है, इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम लोग करते हैं। सो ये बहुत इजीली वर्कआउट करते हैं। इम्पैक्ट। सो ये मैं करते वक्त भी बहुत सारे स्पिरिट्स आ जाते हैं। अच्छा। अभी चैनल, मतलब मैंने अगर चैनल इसको बनाया, इसको बोला कि आपकी ऊर्जा लो, वो तरीका होता है, और आई एम द होस्ट, बराबर। मैं लेने को बोलूँगी, वो ले लेगा, आप आ जाओगे उसमें, और आपको जो जो फील अभी हो रहा है ना वही उसको फील होगा। अगर आप दारू पी के पड़े तो वो दारू पिया हुआ ही रहेगा, न पीते हुए भी वो पिया ऐसा लगेगा। ही विल ट्राई टू टॉक द वे, और जैसे आप करोगे वैसे ही वो करना चालू करेगा, और उस तरीके से हम लोग ऐसे ही हील करते हैं। ऐसे चल रहा था एक प्रोसेस, और एकदम से एक स्पिरिट आ गई। अच्छा। और स्पिरिट आ गई और वो समझ में आया, एकदम से वो अलग बात करने लगी। मैं बोली ये कौन सी ऊर्जा, और उसको लेके वो स्पिरिट ऐसे ना लेट गई नीचे और उसको पटक रही थी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मैंने पूछा कि क्या, शी वॉन्टेड टू टॉक टू मी, स्पिरिट। तो आपको समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? सो व्हेन वी वर इनटू कॉन्स्टलेशंस, अ स्पिरिट एंटर्ड द चैनल और द स्पिरिट वांट टू कनेक्ट मी। सो ऐसे बहुत बार हुआ है कि जैसे आप आए कॉन्स्टलेशंस के लिए, या फिर आप आए कंसल्टेशन लिया, मुझसे बात की और हीलिंग ले ली, उसी तरीके से स्पिरिट्स कम टू मी टू हील देमसेल्फ। वो अपना दुख बताते हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे सोच के, या डिप्रेशन में जाके सुसाइड करते हैं। व्हेन यू डू सुसाइड, तभी तो आपकी, इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। आप फिर लटकोगे ही लटकोगे, आपको बात करने वाला भी नहीं मिलेगा, ना कोई चैनल मिलेगा टू एक्सप्रेस। यू नीड समवन टू एक्सप्रेस। तो कभी ये, दिस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है, आपने सुसाइड किया, वो सोल्यूशन नहीं है। हील, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन इन दिस यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड में हर एक चीजों का हल है, हर एक चीज हील होती है यहाँ पे। भगवान ने ऐसे ही ये नेचर नहीं बनाया है। सो हर एक चीज जैसे ग्रो होती है, हर एक चीज हील भी होती है। सो ऐसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट कनेक्ट हुई थी हमारे कॉन्स्टलेशन में, एंड शी स्टार्टेड ट्रबलिंग हर। तो उसने बोला कि उसको 4-5 जन ने रेप करके ऐसे फेंक दिया है। अभी उसको मैं क्या, ठीक, आप उन चारों के लिए कुछ करो। मैंने उनको बोला, जो स्पिरिट थी, कि आई विल हील यू एंड आई विल रिलीज यू इन द वाइट लाइट। वो मानी नहीं। आई डोंट नो आगे उन चारों का क्या, वो उन्होंने नाम के साथ बोला है मुझे। आई वॉज वेरी शॉक्ड, वेरी शॉक्ड। दैट वॉज अ वेरी शॉकेबल मोमेंट फॉर मी, एंड शी वॉज क्राइंग अ लॉट। और वो गुस्सा, मैंने वो जस्ट थिंक ना, एक स्पिरिट जो इतने एंगर और रिवेंज में थी, फीमेल। और उन्होंने ये भी बोला है कि अपनी बॉडी, अभी भी वो बॉडी ऐसी ही पड़ी।
आपको तो इमोशनल भी रहता होगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसी आती है। बाप रे, कल की बात है, मैं आ रही थी एंड एक क्लाइंट आई, उसने कंसल्टेशन भरा और आई फॉरगॉट एंड सड बिकॉज आई वाज इनटू, मुझे मैं फटाफट मेरा वर्कआउट कंप्लीट करके निकलने ही वाली थी और इतने में आई पेड एंड आई हैड अपॉइंटमेंट राइट नाउ, सो मेरी डायरी में लिखा नहीं था। फिर मैंने देखा और ले लिया उनका। तो उसका केस क्या था, उसका 21 साल का लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। 3 महीने से वो कोमा में है, एक आँख खोलता है एक बंद करता है, कुछ समथिंग दैट वे एंड ऑल, उसने फोटो वीटो दिखा। तो आई कांट सी फायर इन हिम, वो मैंने बोला वो नहीं रहेगा। और मैंने इसको ये भी बोला कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है तुम्हारे लाइफ में। तो आई डिडंट न्यू 5-6 साल पहले उसकी लड़की भी ऐसे ही एक्सीडेंट में मर गई। बोलो, और जैसे वो गई ना, वो जैसे जैसे बोल रही थी ना, आई वॉज फीलिंग द एनर्जीज। उसके बाद मैं ड्रेन हो गई, बहुत तकलीफ हुआ। मैं ऐसे लगा कि मैं आ पाऊंगी कि नहीं आज इधर। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जीज आर देयर। उसकी फिर हीलिंग लिया, क्लीन किया, ऑरा शिफ्ट किया, एनर्जी शिफ्ट की, आ गई। कल तो मैं वॉमिटिंग ये वो सब हो रहा था, मतलब वो पूरी एनर्जी आई थी उसकी, बिकॉज दैट बॉय वाज नॉट अलाइव, बट डॉक्टर्स ने। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये देखो, शायद हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, रेकी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अभी सभी लोगों ने एक मेन मॉडल बना के चला है, लेकिन कुछ ही ऐसे रियल पर्सन हैं जो सच में रेकी से हील कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं आप समझ पा रहा हूँ, अगर रेकी से या जो भी आपके दूसरों को हील करते समय खुद को भी आपको प्रोटेक्शन लेना है, वेरी क्लियर। इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, डोंट हील एनीबॉडी, सिर्फ खुद का हीलिंग करो। बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा भी कुछ किया नहीं, प्रैक्टिस चालू हो जाते, फिर पूरा नेगेटिविटी। व्हेन यू आर हीलिंग समबडी, व्हेन यू आर गिविंग समबडी समथिंग, यू आर टेकिंग, यू आर रिमूविंग समथिंग। अभी आप अगर इतना समय बैठे हो तो हमारे कॉर्ड्स कनेक्ट हुए। बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे लाइफ में, यू लव टू टॉक टू देम, यू लव टू बी विद देम। बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग सटक जाते हैं। वाई? बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। गॉट इट? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है एंड उनकी पॉजिटिव है तो ही आप मैच करोगे। आपकी नेगेटिव है, उसकी नेगेटिव है, तो ही मैच करोगे। नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं ज़्यादा समय रह सकता है। गॉट इट? तो ऐसा फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसा ही होता है। योर एनर्जी शुड बी सेम। एंड व्हेन यू गिव रेकी, यू टेक सम, यू आर रिमूविंग समथिंग। जब आप दे रहे हो, आप जब भी दोगे तो आप सहस्त्र चक्र से दोगे, तो वो नेगेटिव जो ब्लैक एनर्जीज वो नीचे से निकल रही है, ऊपर से आपकी ऊर्जा व्हाइट एनर्जीज आ रही है, तो वो जो निकल रही है वो जा किधर रही है, यू आर रिसीविंग दैट। सो यू शुड बी प्रोटेक्टेड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, और आप रेकी बहुत सारे हीलर है ना, हील करते करते बर्बाद हुए। रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, बहुत सारे हीलर्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, उनके मनी इश्यूज आते हैं, ब्लॉक स्टक। मेरे पास बहुत हीलर्स भी आए हैं। अच्छा, बहुत हीलर्स भी फ्रॉम दिल्ली, मोस्टली बहुत हीलर्स। मतलब एक सक्षम होना बहुत जरूरी है। बट इफ यू आर, आप रेकी खुद के लिए यूज करो, प्रोफेशन के लिए यू शुड डू मास्टर इट। मास्टर इट करके सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यू शुड आपको आना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करना। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, डोंट गिव रेकी टू एनीबॉडी। बाहर वालों को मत दीजिए जिसको आप समझते नहीं है, आपको पता नहीं कि क्या ऊर्जा है उनकी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब आपने तो देखो पीएचडी की है, तब आप इतने डिटेलिंग में समझा पा रहे हो। कुछ बेचारे पीएचडी किया है, बट ऑल व्हाट आई एम टॉकिंग इज माय रियल प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं ऐसे कुछ भी पढ़ के ऐसा नहीं, आई एम टॉकिंग द रियल थिंग। अच्छा, एक ना मैं मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से वो बात चल रही जो आपने कही थी ना, तो
आपने फिर एक सोल आई थी देखो, जिसके साथ कुछ गलत हुआ था, वो 4 लड़कों वाली जिसकी बॉडी पड़ी हुई थी, उसके बाद आपने उस सोल को हील किया? मैंने उसको बोला कि आई वांट टू हील यू, उसने ना बोला, शी डिडंट गिव मी द परमिशन ओके। एंड शी क्विट एंड शी वाज ट्रबलिंग हर ना, तो मैंने उसको बोला तू जा, अगर तुझे मुझसे हील नहीं करवाना है, तुझे तकलीफ हो रही है, आई वांट टू हील यू, दैट इज इम्पोर्टेंट, आई वांट यू टू गो टू व्हाइट लाइट। और ये मैंने किया है। मेरा एक फ्रेंड का लड़का था जिसको मैं खुद लड़का मानती थी, वो मुझे मदर मान, ओके। and he was with me in my healing sessions and always he was connected. 1 year तो वो मेरे साथ connected था. I don't know why he was connected so closely. And जब वो मुझसे, मेरे यहाँ से, वो उसको जॉब अच्छा लगा, वो शिफ्ट हो गया, 6 महीने भी नहीं हुआ वो एक्सपायर्ड हो गया। और जब वो था ना मेरे पास, he was my daughter's friend and मेरा लड़का है, लड़की है और वो है, तीनों हम, वो और मैं, कहीं भी जाना, सब हीलिंग बिलिंग जो भी है, हम तीनों चारों रहते थे। मेरे ये 3 बच्चे, उसमें से वो सडनली वो एक्सपायर्ड हुआ था, तो उसका भी सोल मैंने रिलीज किया है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में वो आया था मुझे पूछने के लिए, एंड फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड सोल टॉक, सब तब से हो रहे मेरे से। और व्हेन वो था ना, तब मैंने ये तीनों को ही मेरी एक सीक्रेट बात बताई थी, बैठ के ऐसे ही रात को डिस्कस, एक्सप्लेनिंग माई किड्स कि आफ्टर डेथ हाउ टू रिलीज योरसेल्फ। क्या पता यूनिवर्स को क्या चाहिए था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसके 6 महीने के बाद वो मर गया। मरने के बाद वो आया मेरे पास, तो मैंने उसको वो याद दिलाया, एंड इन द सेम टेक्निक, इन द सेम प्रोसेस आई रिलीज्ड हिम। और वो पूरा वीडियो है मेरे पास। और जब वो आया था, जब वो सोल आया था, तो चैनल थी उसकी मदर। वो उसके मदर के चैनल में, उसके घर में मदर को चैनल बनाया था, और मदर को सिर्फ घुमाता था, बिकॉज सडनली ही वॉज डेड। वो बीमार नहीं था, आजकल नहीं हो रहे सडन स्ट्रोक, ऐसे कितने लोग मर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे ही वो गया ना, इट वॉज वेरी शॉकिंग। 3 साल में ऐसे में एक्सेप्ट ही। अभी परसों कुंभ मेले में मैंने उसका ये किया पूरा प्रोसीजर, गंगा में बहाया है उसको। सो वो आया था उसकी मदर के साथ, एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। वो जब बात कर रहा था मुझसे, अरे ये उसके जस्ट सेम टू सेम वॉइस एंड सेम एवरीथिंग। आज जो शॉक में ऐसे ही बैठी थी, डिप्रेस थी, एंड मरने के 21 दिन बाद ये आई। उससे मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, मदर से थोड़ा अनबन हुआ था इसको मरने से पहले। एंड आई सॉ इन द कैमरा दैट शी इज कमिंग, तो मैं भाग के जाके दरवाज़ा खोला तो ममता आंटी कर रहा था। आई वॉज जस्ट शॉक्ड। एंड फिर उसको मैंने उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाया आफ्टर डेथ। सब वीडियो है। वो आपके पास है क्या सारा? सारा है, बट वीडियो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला, बिकॉज इट इज़ माई पर्सनल। ऐसा तब से मैं सोल टॉक किया है, बट मैं सोल टॉक अननेसेसरी नहीं करती, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई प्रोफेशन। ये तो नेचुरल हुआ था, और वो भी जो आपने बताया था वो नेचुरल चीज़ें। और किसी का कोई है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, स्टार्ट है, तो ही मैं करूँगी सोच के। अगर मुझे मेरे यूनिवर्स ने जवाब दे दिया तो ही करूँगी, इफ़ मुझे परमिशन मिला तो ही करूँगी, अदरवाइज नो, आई डोंट डू। मैं करती नहीं ये सब चीज़ें। तो जो आपने कहा जो लड़का आया था, तो उसका मतलब कुछ कहने आया था? यस, बिकॉज सडनली सोल, आप सोचो ना, सडनली यू आर आउट, कुछ समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था उसको। तो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा, आंटी का है, क्या करूँ आंटी। देखो वो आया उसकी मदर के इसमें, और मुझसे बात कर रहा था, एंड ही लव्ड मोर देन हर टू। हर साल मैं उसको, हर साल बहुत बार मिली मैं उसको। फिर एक बार वो मेरी डॉटर के बर्थडे पे आया, बाजू में आके खड़ा होता था। अभी ये सब चीज़ें
बोलूँगी तो किसी को ट्रस्ट है नहीं है, तो मैं यहाँ पे किसी को एक्सप्लेन करने नहीं. दैट इज माई एक्सपीरियंस एंड आई नो व्हेन पॉजिटिव एनर्जीज आर देयर, नेगेटिव एनर्जीज आर ऑल्सो देयर. व्हेन अ बॉडी इज देयर, सोल इज ऑल्सो देयर, ऊर्जा भी है. अगर इंसान मरता है तो वो बॉडी जलाते हैं या दफनाते हैं. सोल रिलीज होता है यूनिवर्स में, जहाँ से आया वहाँ आ जाता है. ऊर्जा कहाँ जाती है? एक बंदे में ऊर्जा होती है, वो उसी के घर में अगर पॉजिटिव है तो उसके घर में से एक बंदा कोई ना कोई रिसीवर होता है, उसको मिल जाती है. अगर वो नेगेटिव होता है तो भी कोई ना कोई रिसीवर होता है, उसको ही मिलता है. इसलिए व्हेन समबडी डाई, किसी के मरने के बाद उसके घर का अच्छा होता है इफ हिज एनर्जीज आर पॉजिटिव, एंड अगर उसकी नेगेटिव है तो बर्बाद होता है. इसलिए बोलते ना ये मर गया इसलिए इनकी हालत ऐसी हो गई. गॉट इट? ऊर्जा है ना, किसी ना किसी पे आती है. ऊर्जा कभी मरती नहीं, ना सोल मरता है, सिर्फ इंसान की बॉडी जाती है. डू यू फील दिस ऑल व्हाट आई एम टॉकिंग इज? हाँ, मैं पूरा फील कर रहा था. जब हम थोड़ी सा बातों में आगे निकल गए, मेरे ध्यान में तो लड़की आ रही थी पीछे, तो बात कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने वो कंप्लीट की. मैंने को उसको समझा, और इस बॉय वाली बात को तो मैं बहुत डीपली कनेक्ट कर पाया हूँ. और अब जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन, और मैं उससे है ना साल में एक बार बात करती थी, तो बराबर वो जिस दिन मर गया था ना, उसकी मम्मी आती थी मेरे पास और हम लोग बैठते थे. एंड फिर वो मुझे समझता था, शी वांट्स टू टॉक टू हिम. आफ्टर ऑल मदर है ना, बोलती नहीं थी. तब वो आई ना, ऑटोमेटिकली मैं उसको 3 बार पुकारूंगी तो आता था. फिर मेरे को चिल्लाता था, आंटी मेरे को मत बुलाना, मैं सोया हूँ. तो मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि सोया हूँ का मतलब क्या है. अच्छा. Then I understood when I went into a deep study कि उत्तरायण और दक्षिणायन रहता है, जैसे जून 21 टू दिसंबर एंड टिल जनवरी 15. जो भी बंदा ये समय में एक्सपायर्ड होता है तो वो कितना भी पुण्य किया हो ये जन्म में, ही विल नॉट रिलीज हिमसेल्फ इन यूनिवर्स. उसको रीबर्थ लेना ही है, उसको पितर बनना ही है. ओके, उसको उसकी कर्मास हील करने के लिए वापस आना ही है. उससे पहले जो एक्सपायर्ड हुए हैं दे आर रिलीज्ड इन द यूनिवर्स. ऐसे होता है. सो ये मैं नहीं बोली हूँ, ये भगवत गीता में लिखा है. So you can see in that. स्पिरिट टॉक के बारे में कुछ और आप बताना चाहते थे कि? हाँ, एक बार मेरा घर है लोनावला में. सो लास्ट ईयर देयर वाज अ बिग एक्सीडेंट. वो घाट में एक एक्सीडेंट हुआ था. एक बस पुणे से मुंबई आ रही थी और वो घाट में पूरी नाइट 11:30-12 बजे पूरी दरी में गिर गई. एंड उसके फ्यू मंथ्स के बाद मेरा अप डाउन रहता है, मैं खुद चलाती हूँ. उस समय कुछ रेनी सीजन था, लास्ट रेनी सीजन, एंड इट वाज वेरी थोड़ा लेट हुआ. मैं निकली 11:15 बजे और 1-1.5 घंटे में मैं घर पहुँचती थी. वही घाट से आती हूँ मैं, एक्सप्रेसवे से नहीं जाती थी. तो घाट से आ रही थी, मुझे ध्यान नहीं था, तो एकदम से चलाते मैं और मेरा लड़का था, और एकदम चलाते वक्त मैंने मिरर देखा. I saw so many souls running back. मैं पीछे देख रही हूँ, दूसरे एक और राइट एंड लेफ्ट वो मिरर देख रही हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है. और ऊपर देख रही हूँ, फिर मुझे दिख रहा है जोर जोर से भागते हुए पीछे भाग रहे थे. वो किस शेप में दिख रहे थे आपको? ह्यूमन शेप में? हाँ, अभी देखो कोई भाग रहा है पीछे से, तो मुझे साइड के मिरर में क्यों नहीं दिख रहा है? बीच वाले मिरर में ही दिख रहा था. एवरीथिंग आई वाज सीइंग इन द मिडिल मिरर. साइड के 2 मिरर में कुछ नहीं दिख रहा था मुझे. आई डिडंट सी एनीथिंग ओवर देयर. और जब मैंने वो देखने के बाद जो मैंने स्पीड गाड़ी घुमा दी, मैंने एक वर्ड अटर नहीं किया इसको सिर्फ एक बोला कि तू प्रोटेक्शन डाल, पूरा प्रोटेक्शन डाल. और जब मैंने मतलब व्हेन यू कम टू खोपोली ना, यू कैन टेक टू एक्सप्रेसवे. एक
आता है वे कि आप एक्सप्रेस वे ज्वाइन करो। तो उस वक्त मैंने पहली बार एक्सप्रेस वे वहाँ से ज्वाइन किया। तब तक ऐसे लग रहा था ना, पूरे ऐसे ऊपर आ रहे थे, दे वांट टू टॉक टू मी, दे वांट, अभी ऐसे इनका दे नीडेड हेल्प, दे नीडेड हेल्प, अभी किसको क्या बोलना है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वही जगह पे वो लोग गिरे थे, और बहुत सारे, मतलब समझो ना, एक बस में 60-70 कितने लोग बैठते हैं एक लग्जरी में। तो वो लोग है ना लेजिम खेलते हुए पुणे से, हमारे यहाँ में गणपति में होता है ना फेस्टिवल में, तो वो होने के बाद वो वहाँ से मुंबई आ रहे थे, तब ये एक्सीडेंट हुआ था। उसका रिसर्च किया था मैंने, क्या एज के थे वो लोग, मतलब एवरीबडी वो लुकिंग यंग, तो वो सब बच्चे थे, टीनेजर्स के ऊपर, 25-26 ऐसे सब। तो मुझे याद आया कि उसमें से एक हमारे यहाँ का भाई था, दादर का, माहिम का, सॉरी, फ्रॉम माहिम। इट वाज फेल्ट वेरी बैड। अभी क्या कर सकते, इनको पता लग जाता है ना कि आप एक मीडियम देखो मैं जो बोल रही हूँ, मुझे बोलने का मतलब क्या, यहाँ पे ये सब बताने का, कहने का मतलब ये है कि डोंट डू सुसाइड, प्लीज। एक्सीडेंटल डेथ, सडन डेथ, स्मॉल एज डेथ, ये रिलीज नहीं होते, इनको रिलीज करना पड़ता है। और किसी एक बच्चे को प्यार से रिलीज ना, वैसे मैंने किया था उसको। वो एक केस हुआ था मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे स्पीड। अभी परसों ही मैं, 1 महीना हुआ था, उसका मैंने केस लिया है हीलिंग का। एंड शी लेडी केम टू मी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर ऑल डिफिकल्टीज, और वो सब बेस कॉज हम लोग जान रहे थे सडन। एंड शी सेड ओके, उन्होंने मेरा फॉर्म भी भरा। नेक्स्ट टाइम शी केम टू, आई थिंक सो, पे और समथिंग, एंड फिर कुछ रह गया था। और वो शी वॉज टेलिंग मी, व्हेन शी वॉज टेलिंग मी, शी सेड कि बिफोर मैरिज मेरा एक देवर मर गया। जैसे उसने बोला वहां पे आया वो, और इतना तांडव किया कि मुझे ऐसे बैठना पड़ा। तो उसको बताना क्या था उस वक्त कि मैं मरा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा, मेरे फ्रेंड ने धक्का दिया है। तो मैंने उसको, जैसे आप पिक्चर में देखते हो, मैंने बोला हाँ ठीक है रिलीज करते। मैंने मराठी में बोला करते तुला रिलीज, तू शांत रहा, बी आप शांत रहो, करेंगे कुछ, जरूर करूंगी मैं। तो मैंने उसको बोला उसको धक्का दिया है, उसका कोई फ्रेंड था क्या? तो इसने बोला हाँ फ्रेंड था। तो ये मुझे आपको कैसे पता? मैंने ये इतना, और उसको भी फील हो रहा है, उसको भी वो फील हो रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, एंड क्लाइंट इज लिसनिंग, बिकॉज उसका हीलिंग स्टार्ट हो गया। तो वो डर गई एकदम से, इतना तांडव किया उसने। अच्छा। मैं उसके अरे तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरा काम करूंगी, शांत रहे। मतलब ऐसा नहीं कि इंसान आता है। आई हैव सीन स्पिरिट्स टॉकिंग टू मी फॉर वंस। अभी इससे मुझे याद आया, माय सन इज आल्सो देयर। छोटा था, 10th और 11th में वी वर डूइंग कॉन्स्टलेशंस। उस वक्त कॉन्स्टलेशंस करते करते एनर्जी लेते हैं ना, उसको क्या दिखा, एक फीमेल आई, उसके सामने खड़ी हो गई और उसने आई विल नॉट टॉक, मैं बोलूँगी नहीं, हमारे यहाँ पे एक जगह है, वो जगह का उसने नाम लिया, उसके नीचे उसको बरी किया है। अभी मैं वो शॉक हो गई। डेट इज अ ग्राउंड, ग्राउंड में बरी किया है उसको। वो भी उसके ऊपर कुछ उसका खून करके बरी किया है, और वो निकालने को बोल रही थी। अभी मैं किसको जाके आई सेड डू यू वांट मी टू हील यू? मैं तुमको रिलीज करूं? वो मैं कर सकती, ये मैं किसी को बोल नहीं सकती। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ऐसे ऐसे ऐसे, पर वो हम नहीं मानेंगे। उनका तो सोल है, वो रिवेंज के लिए वो थैयाट करते हैं। वो लोग आते हैं ना, वो ऐसे शांत से नहीं, से अग्रेसिव रहते हैं, रिवेंज भरा रहता है। और जिनके साथ बुरा होता है ना, वही ऐसे, बट मैं क्या बोलती, जस्ट
लेट गो करो। आप बांध के रखोगे ना, आप कर्मास में बंधे रहोगे। क्यों बंधा है? अगर मैं यहाँ पे आई हूँ, बराबर, समझो आपके मुझ में कुछ मैंने पे ही नहीं किया आपको, आप बंधे मत रहो मुझसे, ठीक है ना? आप कुछ बुरा बोलोगे, यार वो ऐसे वैसे, बट डोंट कनेक्ट ना, डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम एनीबडी। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं किसी के लिए बहुत, फिर बाद में एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं ना, वो मत रखो। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आया ना, वहाँ पे कर्मास बिल्ड हुए। मतलब अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी पे करने के बाद भी समझो आप कुछ कर रहे हो, मैडम नेक्स्ट टाइम आओ, आपका वो आस लग गया ना, मतलब मैं ये जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में आऊंगी, मतलब आपको भी आना है। वाई यू वॉन्ट ऑल दिस कर्मास? ट्राई टू रिलीज योर सेल्फ। क्यों, क्या करना है? क्यों बंधे रहते हो एक दूसरे के साथ? डिटैचमेंट रखो, एक्सपेक्टेशंस ही रखो मत। एक्सपेक्टेशन रख लिया मतलब कर्मा बिल्ड किया आपने उसके साथ, किसी ने आपको दर्द दिया, दुख दिया है, थैंक यू बोल के निकल जाओ। आई विल टेल यू, ये मैंने किया है, होपोनोनो करो, थैंक्स बोलो, थैंक यू। वहीं पे कर्मा कट हो गया, आपका आपके पास, हमारा हमारे पास। थैंक यू। यू वॉन्ट टू रिलीज योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू रिलीज योर सोल, यू शुड बी इन दिस वे। अदरवाइज वो रिवेंज, वो कर्मास आपके सोल को भी सेटिस्फेक्शन और वो शांति नहीं मिलेगी। अभी चलो आप आए, आपको दर्द हुआ, आपको किसी ने हर्ट किया, आप बात कर रहे हो मुझसे, वो सोल क्या करेगा? और कौन उसको हेल्प करेगा? कैसे करूं मैं? किसको जाके बुलवा रही, इसको इधर बरी किया है, निकालो, इसको तकलीफ हो रही है। अरे कौन सुनेगा? लेकिन वो निकाल के उस सोल को क्या बेनिफिट है? वो तो क्या बता, वो है, उनको एंगर है, उसको भी उनके बारे में बात होंगी या कुछ और। नहीं, आई थिंक दे वांट टू रिलीज देयर सेल्फ। दिस इज नॉट डन। जब इंसान ही सुन नहीं पाता है तो सोल क्या सुनेगा? कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि देखो इंसान जब अपनी गाथा बताता है, अरे कर ही नहीं पाती हो ना कुछ भी। आप एक्सपेक्टेशन से आते हो ना मेरे पास, कोई क्लाइंट भी आएगा तो एक्सपेक्टेशन, और इतना तारीफ करके मैम आपके बारे में सुना है, आप आई नो यू विल हील मी, वो जो रहता है ना उनका वो कॉन्फिडेंस, दैट विल हील देम। आई एम अ चैनल, मैं माध्यम हूँ, मैं कोई किसी को हील करने वाली नहीं हूँ। वो है वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट, वो आपको हील करेगा। सो वो बिल्ड रखो, किसी में ये मत एंटैंगल होके मत रहो। कोई भी चीज, अभी ये समय गया, ये चीज हुई, चल गो बैक, डोंट इवन थिंक। लोग सोच 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 के ना खुद को बांध के रखते हो चीज को। बहुत सारे लोग हैं ना, मैं जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर्ड हुए थे, तो उन्होंने कोई अपनी जगह बेची थी, तो वो पैसा था, तो आई थिंक कि उनका जो सोल था ना वहां पे था, वो पैसा किसी के हाथ में नहीं आया। और आई डोंट नो, उस वक्त मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, लेकिन हमारा जो था ना, हमारा हिस्सा, वो आज भी कोर्ट में है। और मैं मांगने भी कभी उस वक्त नहीं गई ना आज गई। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, आई नीडेड इट, बट मैं नहीं गई, मैं काम करना चालू। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कोर्ट कचहरी और वो मांगते रहो। क्यों मैं किसी का खाऊं? मैं भगवान ने मुझे पैदा किया तो मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं कुछ नहीं तो रोटी बना के खा लूंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, उसमें वो तो बनाना आता है, खाना बनाना आता है। अब भूखे तो नहीं रहेंगे ना आपके बच्चे। सो ये करके मैंने कोई किसी का खाना नहीं बनाया, बट मेरी सोच थी कि मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं भाई, उसके पैसे की। ये आज भी हमने निकाले नहीं, आज भी आप भी नहीं निकाले आपने? नहीं, अभी रहेंगे वो सब 60-70 लाख। हाँ, नहीं निकाले, अभी भी नहीं निकालूंगी। I don't know, ये नहीं होता है ना, दिल से नहीं होता है। अब जाके आप पूछोगे तो भी वो हाई कोर्ट में ऐसे ही है। ओके। अरे वो किसके नसीब में, वो गवर्नमेंट के। मैं तो नहीं निकालूंगी, मेरे बच्चे क्यों जाएंगे भाई? उनको तो पता भी नहीं है। आप ही
आपसी जगह कोई और होता तो शायद नहीं छोड़ता। नहीं, क्या करना है, कितना पैसा लगेगा आपको खाने को पीने को, मैं तो इतना खाती भी नहीं, सवेरे से भूखी हूँ, क्या खा के आई, इसके लिए रुकी थी। अच्छा। सो व्हेन यू आर इन कॉस्मिक एनर्जीज, आपको जरूरत नहीं है। साधु संत हमारे भारत के, उनकी दाढ़ी सफेद होती थी, उनके बाल ऐसे लंबे लंबे सफेद होते थे, 3-3 साल तक साधु संत, ये फायर के ऊपर जिंदा थे। यू कैन गो इन टू द हिस्ट्री एंड यू कैन सर्च एंड रिसर्च, विल गेट देम। अरे उन्होंने बहुत सारे तो अपनी काया पलट करते थे कॉस्मिक एनर्जीज से। नाउ व्हेन यू आर इन कॉस्मिक एनर्जीज, आप यंग ही दिखोगे। आप देखो हमारे भारत के साधु संत सब इतने यंग, मोदी को देखो ना, ही लुक्स यंग है ना, डैशिंग, एक पर्सनालिटी लगती है, वो वही कॉस्मिक एनर्जी जो उनमें इतना फायर क्रिएट करती है, दे डोंट लुक। और मैंने अभी बोला, उनके कर्माज उतने पॉजिटिव है, जिसके कर्माज नेगेटिव है पूरे जीवन के, तो ये एज में उनके चेहरे पे आता है। गॉट इट? सो वेरी क्लियर, मैंने लास्ट टाइम ये बोला था, मेरे पास है ऐसे लोग। सो आई टेल देम योर कर्माज आर नॉट गुड, हील, बुरा मत मानो, हील करो, आज भी समय है, हील योरसेल्फ। ऐसा है, इसमें क्या बुरा मानना। अब जो हमारी जनता है जो सबसे ज्यादा पसंद करती है वो है रेमेडीज। ये रेमेडीज हमारे इंस्टा पर भी खूब चलेगी। अब कुछ ऐसी रेमेडीज आने वाली है आप सबके लिए जो कि डेफिनेटली अगर आप वो करोगे तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कि मैनिफेस्टेशन। देखो, आप मैनिफेस्ट बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके लाइफ में पानी है, बराबर। आपका एक अफर्मेटिव या विश आप एक ग्रीन पेन से एक प्लेन पेपर पे लिख के, कांच का जो ग्लास रहता है उसमें पानी या बॉटल में पानी भर के उसके ऊपर रात भर रखो, जो भी आपका अफर्मेटिव हो, रख के सवेरे उठते ही उसको वही चीज हो गई है, मतलब इट्स बीन डन, ऐसे सोच करते करते और विजुअलाइज करते करते आपको उसको पीना है। एंड 101% ये कंटिन्यूस 21 डेज करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। कोई भी विश हो आपकी, आपका मनी ब्लॉक्ड है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, रिलेशनशिप है उसके लिए भी कर सकते, दोनों का नाम लिख के आप जो भी आपका अफर्मेटिव है उसके ऊपर रख के, रिलेशनशिप के लिए ग्रीन पेन, मनी के लिए ग्रीन पेन, रिलेशनशिप के लिए रेड। और कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अगर आपको निकाल देना है, फ्लश आउट करना है, तो ब्लैक पेन से लिख के उसके ऊपर वो बॉटल रखना है पानी भर के, और उसको दूसरे दिन उठा के फ्लश करना है। ओके, ब्लैक मैजिक एक बड़ा शब्द है और शायद मुझे लगता है ये बड़ा शब्द है या छोटा शब्द, लेकिन आजकल लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो कैसे उसको हम पहचान सकते हैं और अगर कुछ रेमेडीज उससे मिल सके जिसे हील भी किया जा सके? बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लैक मैजिक मतलब किसी ने तंत्र किया है, मंत्र किया है, या फिर योर फीलिंग ब्लॉक्ड, आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, नेचुरल अननेचुरल किसी भी तरीके से आपको ब्लॉक्ड फील हो रहा है, मतलब यू आर इनटू ब्लैक एनर्जीज, मतलब नेगेटिव एनर्जीज। सो इसको सबसे पहली बात पहचानेंगे कैसे? सो द पर्सन हु इज इन ब्लैक मैजिक वो कंटिन्यूसली ब्लैक क्लोथ्स पहनेगा, मतलब पूरा वार्डरोब उसका ब्लैक में भरा रहेगा। आज जाएगा ब्लैक खरीद के लाएगा, अगर नेक्स्ट टाइम भी जाएगा तो वही चीजें उसके साथ होती रहेगी। नेक्स्टली कि बहुत लेजी हो जाएगा, कुछ करने का दिल नहीं करेगा, बुझा सा, मतलब फायर ही नहीं है बंदे में, फायरलेस बंदा। गॉट इट? नो कॉस्मिक एनर्जीज, कुछ करने का दिल नहीं करेगा, फियर रहेगा, डरा सा। ओके, ये सब उल्टी चीजें उसके, कोई भी मनी ब्लॉकेजेस इज द फर्स्ट सिम्टम्स। आने वाला बहता हुआ पैसा रुक जाएगा व्हेन यू आर इन नेगेटिव एनर्जीज। सो इसको ब्लैक मैजिक हील कैसे किए? तो एक लेमन लेना है, 5 लवंग, 5 दालचीनी, 5 मीरे, व्हाट यू कॉल पेपर, ब्लैक पेपर, एंड बे लीफ। उसके साथ आप 5 कपूर लीजिए, इनको एक काले कपड़े में बांधना है। इसमें येलो राई भी ले सकते हैं, येलो राई नॉट ब्लैक। तो
एलोराई भी, और इसको ब्लैक कपड़े में बांध के खुद के ऊपर से उतारना है 7 टाइम्स, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट ऊपर और नीचे सब जगह से 7 टाइम्स, एंड देन बर्न इट आउट टोटली। उसका ऐश होना चाहिए और वो ऐश को लेके आप फ्लश आउट कीजिए या फिर बाहर गटर में डालिए, बहुत फर्क गिरेगा। एवरी सैटरडे करो या फिर अमावस। एक तो आप 43 डेज एवरी सैटरडे करो, उसके बाद हर अमावस पूर्णिमा करते जाओ, यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ बहुत। और किसी को मनी नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, मनी अबंडेंटली आना चाहिए, पैसा मनी फ्लो के लिए क्या करना है आपको, एक तांबे का कलश लेना है, उसको पीली राई से पूरा भरना है, उसमें एक लक्ष्मी का कॉइन रखना है, लेकिन वो लक्ष्मी का जो कॉइन है अपने मदर से आपको लेना है उसको, और वो पूरा भर के पूर्णिमा के दिन या कोई भी शुक्रवार हो जो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, या फिर एवरी दिवाली लक्ष्मी पूजन, तो आप वो भर के नॉर्थ ईस्ट में रखना है उसको, पूरे साल आप रखो उसको। वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, यू विल अबंडेंटली अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। बहुत पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं, आपका बिजनेस रहेगा तो मल्टीपल टाइम्स फ्लो होगा, बढ़ेगा। एंड इसी तरीके से आप धने की दाल रहती ना, की साबुत धने, वो भी भर के रख सकते हो तांबे के कलश में। These 2 things if you keep in your north east direction, जो भगवान का डायरेक्शन होता है, you will see the growth in your life बहुत पॉजिटिवली। और एक बात, केसर मिलता है जी। आपके वहाँ बहुत मिलता होगा, तो केसर लीजिए, प्योर केसर, एंड उसको थोड़ा मेल्ट करना है प्योर केसर को। जब भी घर से बाहर निकलना है यहाँ पे लगाओ, अपने नाभि के ऊपर लगाओ, लेफ्ट लेग के नीचे लगाओ और यहाँ पे लगाइए हाथ में, एंड ये एंड ये शुक्र के पर्वत पे। दिस विल अट्रैक्ट अबंडेंटली मनी। आप कोई भी काम करो ये करके 101% सक्सेस होगा। रोज जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाना, कीप दिस एज हैबिट। इतना सा आप डिब्बी भी लोगे ना, बहुत लंबा जाएगा वो। ओके, डू दिस डेली। आपको नहीं यहाँ पे लगाना है, वो तो इतना बड़ा नहीं, आप थोड़ा भी लगा सकते हो यहाँ पे नाभि पे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये शुक्र का पर्वत, वेरी इम्पोर्टेंट, पूरा पर्वत, इसके ऊपर आप लगाओ। एक सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल रिलेशनशिप्स, उनके लिए कुछ रेमेडीज बता दीजिए। रिलेशनशिप के लिए बहुत इजी वाला एक रेमेडी बताती हूँ, बट अगेन आई एम टेलिंग एवरीबॉडी, before doing any remedy you should be filled with cosmic energies. Very important, you should not be blocked. आप कॉस्मिक, अगर आपको कोई भी रेमेडी करने से पहले आपकी एनर्जी शिफ्ट करो, सॉल्ट का वो करके एक्सरसाइज, हाथ में सॉल्ट लेना है, शिफ्ट योर एनर्जीज by keeping salt in your hand and saying all the negative energies from my mind, soul, body is entering into the salt, and after 21 times saying this you can wash your hands. You will see the result. आपके हाथ दर्द करने चालू हो जाते हैं if you are into negative energies. And now we'll come to relationship. तो आप एनर्जी शिफ्ट कीजिए आपकी, because you are into relationship issues. Very simple thing. हनी मिलता है, बॉटल मिलती है हनी की, उसमें आप दोनों की फोटोज के पीछे पूरा डिटेल्स आपका डाल के कीप एन अफर्मेटिव, एक अफर्मेटिव भी लिखी है और उस हनी में डाल के लॉक इट, सील इट, हील इट, गिव द एनर्जी, गिव द अफर्म, कीप इट इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में रखने से कोई भी चीज बढ़ती है। ओके, तो वहाँ पे आप पैसा रखो, प्यार रखो, बट कभी वहाँ पे दवाई मत रखना। डोंट कीप द मेडिसिन ओवर देयर, डोंट कीप एनी नेगेटिव थिंग ओवर देयर, वो बढ़ेगी 100 गुना। ऐसे डोंट कीप एनी कोर्ट पेपर्स ओवर देयर, दैट विल गिव यू नेगेटिव। कोई नेगेटिव चीज मत रखिए साउथ वेस्ट पे, पैसा रखिए, पैसा बढ़ेगा। पैसा अगर साउथ वेस्ट पे रखते हो, कोई कबर्ड रखते हो या आपकी तिजोरी रखते हो, तो दैट शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। आप उतना अबंडेंटली पैसा अट्रैक्ट करोगे, साक्षात लक्ष्मी उसमें बसी रहेगी। क्या बात है, ऐसा है। ये तो मैं भी ट्राई करता हूँ,
100%। आप केसर वाला कीजिए, अच्छा, ओके। दैट इज वेरी पॉजिटिव, आपको इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। केसर वाला नाभि पे आगे और नाभि के बराबर पीछे, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, दैट विल अट्रैक्ट मनी। मज़ा आ गया आज तो, हमें पता नहीं लगा समय कैसे बीत गया। और आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी स्माइल है, मतलब वो एक इंसान को और जैसे हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठे या कुछ गलत थॉट वाला इंसान हो तो वेरी सिंपल, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो आके बैठते ना, जाते नहीं, हाँ, सुनते रहते हो, मैं बड़बड़ करती रहती हूँ, एक्सप्लेन ऐसे बोला, चलो अभी जाओ या फिर जाओ। होता है मेरे साथ, कोई क्लाइंट नहीं जाता, जाओ बोलना पड़ता है, थक जाती हूँ, ऐसा होता है। आपकी बातों में जादू है। I would love people to connect themselves with cosmic energies, खुद को कॉस्मिक एनर्जीज में भरपूर भरे रखना, ताकि आपके जीवन सुखमय, सुख समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, मनी से भरा रहे। तो मैं ये सबके लिए कामना करती हूँ कि दे शुड बी इन पीस। और लाइफ में सब रहे आपके पास पैसा, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पीस ऑफ माइंड। इफ यू हैव दैट, यू रिसीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसा होगा कि ये किया वो किया, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। पैसे भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी नहीं, पैसे ऐसा कहीं पे नहीं है कि पैसे वाले लोग सुखी है। और ये कॉस्मिक एनर्जी इस लाइफ में, मैं कोई भी मंदिर में जाऊँ, या अभी वृंदावन गई मैं, आई नेवर केम टू दिस साइड, बट मुझे VIP दर्शन हर एक मंदिर से मिलता है। आई डोंट नो हाउ एंड कैसे, मैं ट्राई भी नहीं करती, लोग लेके जाते हैं 2 मिनट में दर्शन, कितनी भी भीड़ हो। सो इसका मतलब क्या है कि कॉस्मिक एनर्जी अट्रैक्ट्स कॉस्मिक एनर्जी। ऐसे अभी आप वृंदावन की तरफ जाने के लिए अग्रसर हैं। अभी जाएंगे, बाकी बिहारी का दर्शन करेंगे, और लिटरली आई फेल्ट अबंडेंस ऑफ एनर्जीज हुए थे। सही में बहुत अलग फील होता है, बहुत अलग। आई फील माई सेल्फ कनेक्टेड। मुझे तो बाकी बिहारी जी ने, जब पहली बार मैं आई थी, पहली बार अनजाने में दर्शन ले लिया, वो भी डायरेक्ट VIP। अच्छा। किसी को भी नहीं जानती थी। आई फेल्ट दैट ही केम एंड ही टुक मी टुवर्ड्स हिज प्लेस, एंड वो अलग ही फीलिंग थी। किस्मत वालों को मिलता है ये काम भी, भगवान द्वारा दिया गया। बहुत रेयर होते हैं जो यूनिवर्सली कनेक्टेड होते हैं, एंड यू शुड बी कनेक्टेड। हम लोग ये धरती में आते कुछ ना कुछ पाने के लिए। आप देना सीखो। When you give, you get 8 times. तो क्या देना है ये सोच लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल लॉ है। When you give, you get 8 times. जब आप देना चालू करोगे, आपने 1 रुपए दिया, 101% 8 रुपए आएगा था आपके पास। अब देना तो चालू कीजिए, कुछ भी दो, प्यार दो, पॉजिटिव एनर्जीज दो। पैसे तो गरीबों को खाना खिलाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी को एक भी वड़ा पाव या एक भी कुछ खिला सकते हो तो एक ही खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं कि इतना खिलाना है। दिस इज छोटी छोटी चीजें आप करो। When you give, you get 8 times. This is a law, universal law. ये तो बहुत पते की बात आपने बताई। मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट काफ़ी है, नहीं तो मेरा तो मन ऐसा है कि मैं 2-3 घंटे और भी पॉडकास्ट कर सकता हूँ अभी आपके साथ। इतना एनर्जी अभी तक बची है। मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट के लिए समय काफ़ी है, और अपनी ऑडियंस से मैं जानना चाहता हूँ आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं पूछना भूल गया या आपके दिमाग में कुछ आ रहे थे, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और वो कोशिश करेंगे हम वो क्वेश्चन मैम तक नेक्स्ट टाइम के लिए पहुंचाएं। एंड कोई और भी आपका सवाल है, अगर आप डायरेक्ट मैम के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर्स, सारी सोशल मीडिया की आईडीज़ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। तो जाकर डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए, नहीं तो मुझे बार बार कॉल्स आती है, DMs आती है कि नंबर दीजिए।
मैं भी दे दूंगा, लेकिन एक बार अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लोगे वहां पर आपको सारी डिटेल फ्रंट में ही मिल जाएगी सबसे पहले। तो जो कनेक्ट करना चाहता है मैम से कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप आए और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए, मन प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। खुश रहिए, खुश रखिए, पॉजिटिव रहिए और भगवान को याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड बाय, जय भोलेनाथ।